हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से। भगवान ने संघर्ष, स्ट्रगल सब के लिए ताकत दे दी, इतना शक्तिशाली बना दिया, दिखाया आत्मा कितनी शक्तिशाली है। आत्मा एक प्योर साउल है, पावरफुल साउल है। आत्मा की शक्ति ही अलग होती है। 100 सूरज के समान हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन हम संघर्ष ना करके उसको हम गवा डालते हैं। जिंदगी के संघर्ष दुखद या सुखद हो सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन संघर्षों का सामना कैसे कर सकते हैं। बगैर कोशिश के कामयाबियां नहीं मिलती, चाहे अध्यात्म में है। अध्यात्म की सीढ़ी तो और भी साबुन की सीढ़ी है, जो जैसे लूडो खेलते हैं ना, 100 तक पहुंचा हुआ इंसान नीचे गिर जाता है। ये अध्यात्म की सीढ़ी में तो और भी डर है, जहाँ सब संघर्ष, सारी अग्नियाँ क्रॉस करके हमको आगे बढ़ना है बिना किसी हेल्प के। कोई हेल्प करेगा तो हमारे को वो नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, फ्री में बैठे बैठाए सब मिल जाएगा। तो अंदर की जितनी प्योरिटी होगी, मुक्ति की श्योरिटी होती है। गुरु के वचन कैच करो, फिर मैच करो। कारण मैं हूँ तो निवारण भी मैं ही करूँगा। जो ज्ञान में फिट है वही हिट है। किसी बात में टेंशन नहीं करो, पर फंक्शन करो। संघर्ष का एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बायोलॉजी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कि कैटरपिलर किस तरह तितली में बदल जाती है। उसने स्टूडेंट्स को बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तितली को बाहर निकलने में कोई मदद ना करें। इतना कहकर वे बाहर चले गए। स्टूडेंट्स जिस बात का इंतज़ार कर रहे थे वही हुआ। तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। ये देखकर एक बच्चे को बड़ी दया आई। उसने टीचर की बात की परवाह किए बगैर कोकून तोड़कर तितली को बाहर निकलने में मदद की, जिससे तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा और वह आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन थोड़ी ही देर में तितली मर गई। जब टीचर लौटे तो उन्होंने पूरी घटना बताई गई। टीचर ने उस बच्चे को समझाया कि उसने तितली की मदद करने के बजाय उसे मार दिया, क्योंकि कुदरत का ये असूल है कि कोकून से बाहर आने में जो संघर्ष तितली करती है वही उसके पंखों को मजबूत बनाता है। बच्चे ने उसका संघर्ष छीन लिया, इसलिए तितली मर गई। इस सिद्धांत को अपने जीवन पर भी लागू कर सकते हैं। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं होता है। हम ना चाहते हुए भी अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम संघर्ष से जो शक्ति मिलती है उसमें उन्हें महरूम कर देते हैं। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जिन लोगों ने मुसीबतों को झेला है, रुकावटों से उभरे हैं, वो लोग, वे उन लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं जिन्होंने मुसीबतों का सामना ही नहीं किया। जो चैलेंज हमारे सामने आता है, अध्यात्म में हर गृहस्थी जो सत्संग में आया होगा उसको कितनी रुकावटें आई होंगी, जो भगवान जी ने 4 अग्नियाँ हमको बताई थी। रिश्तेदारों की, घर की, भाई बहनों की, गुरु भाई बहनों की, फिर गुरु की अग्नि आती है लास्ट में, जिसमें पास होना होता है हमको। इतना विश्वास, वो लोग आत्मविश्वास में ज़्यादा स्ट्रांग हैं जिन्होंने सामना किया है। हम सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, इसलिए कभी कभी हमारा हौसला भी टूटने लगता है। ज़्यादातर लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन विजेता मायूस नहीं होते। बोलते हैं ना, कमज़ोर करते करते हार मान लेता है और बैठ जाता है। विजेता जो होता है तब तक हार नहीं मानता जब तक वो जीतता नहीं है। ये उसका निश्चय होता है। जैसे हम कुछ खुदाई कर रहे हैं, कोई दीवार तोड़नी है, हथौड़ा मारते हैं ज़मीन पर,
एक हथौड़ा, 2, 3, 4, 10 हथौड़े मार दिए, एक बचा, एक लास्ट में वो टूटा है। तो 10 हथौड़ों ने काम करा तो लास्ट हुआ ना, हम रुके नहीं। एक कहावत है कि एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता। ए स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किलफुल मैरिनर। एक शांत समुद्र में जो नाविक है वो कभी कुशल नहीं बन पाता है। वो चाहिए लहरें ऊपर नीचे आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। हम अपनी मुश्किलों से भाग नहीं सकते, केवल हारने वाले ही हौसला छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे ही भगवान के पास सत्संग में आके देखा, अरे वो ना मोह छूटा, ना त्याग, ना वैराग, ना गुरु के बने, ना घर वालों के बने। घर वालों के मजबूरी में बने, उनको सह लेंगे, उनके बेडरूम की लाइफ भी सह लेंगे, घर की भी सह लेंगे, बच्चे भी सह लेंगे, लेकिन गुरु को नहीं सहेंगे। तो क्या होता है, वो हौसला छोड़कर भाग जाते हैं। गुरु किसी रूप में परीक्षा लेता है हमारी। आज जितने घर बैठे होंगे, अगर सुन रहे होंगे प्यारे, तो शायद उनके ऊपर भी कृपा बरसे और वो लोग रियलाइज़ करें अपना कि इसी जन्म में मिला रोपा की तरह कफन बांधना था, ये क्या कर डाला हमने।